Hello बच्चों, let's read the question. The question here says define the following terms. A is cell inclusions, B is cytosol, and C is protoplasm, and D is nucleoplasm. So for this question, our key concept would be हमारा key concept क्या होगा? That is regarding the cell. So cell क्या होती है? Cell is the fundamental basic structural unit of life and यहाँ पे हमें बात करनी है components of cell. Components या हम बोल सकते हैं different parts of cell. पार्ट्स ऑफ सेल्स. सो वन बाय वन हम सब पार्ट्स की बात करेंगे एंड सेल इंक्लूजन्स क्या होती हैं सबसे पहले. सो सेल इंक्लूजन जो होती हैं वो नॉन लिविंग कंपोनेंट होती हैं सेल का एंड इनके अंदर कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती है एंड दे आर नॉट बाउंडेड बाय द मेम्ब्रेन्स. इनके बाहर कोई मेम्ब्रेन भी नहीं प्रेजेंट होती है. नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. एंड व्हाट एल्स? नो metabolic activity, not possesses any metabolic activity. And what else? Not bounded by the membrane. Not bounded by membranes. नेक्स्ट हम बात करते हैं साइटोसोल की. सो साइटोसोल क्या होता है? इट इज द सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म. सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के सॉल्युबल पार्ट को हम क्या बोलते हैं? साइटोसोल बोलते हैं. एंड इसके अंदर क्या क्या होता है? इट कंटेन प्रोटीन फाइबर्स. प्रोटीन फाइबर्स. एंड ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट बिटवीन दी सेल ऑर्गेनेलीज. बिटवीन दी सेल ऑर्गेनेलीज. नेक्स्ट इज प्रोटोप्लाज्म. सो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? इट इज द लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल. सेल का जो लिविंग कंटेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं. एंड इट इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल surrounded by plasma membrane. And last one is nucleoplasm. Nucleoplasm means it is somewhat related to nucleus. And ये क्या होता है? इट इज द ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. मींस न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं. इट इज इनक्लोज्ड बाय अ न्यूक्लियर एनवेलप. न्यूक्लियर एनवेलप से जो है ये कवर होता है. सब्सटेंस ऑफ द न्यूक्लियस. एंड इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियर एनवेलप. न्यूक्लियर एनवेलप से इनक्लोज होता है. सो हम एक रफ डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं. सपोज ये हमारी सेल है. ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है एंड ये अदर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं. डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं सेल के अंदर. सो सबसे बाहर जो है ये क्या है? दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एंड ये क्या है? हमने बात की दिस इज द न्यूक्लियस. ये है न्यूक्लियस. एंड ये जो बीच का कंटेंट बच गया इसको हम क्या बोल रहे हैं? ये है साइटोप्लाज्म. यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म. न्यूक्लियस के बाहर जो सराउंडिंग न्यूक्लियस का जो कवर है इसको हम बोल रहे हैं न्यूक्लियर एनवेलप या फिर हम बोल रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. एंड जो अंदर का कंटेंट है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्लाज्म. अब ये जो सारी स्ट्रक्चर्स हैं इनमें साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो जितना भी लिविंग कंटेंट है उसको कंप्राइज करता है प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म के अंदर सारा लिविंग कंटेंट आता है. एंड न्यूक्लियस के अंदर हमने बात की क्या आता है? न्यूक्लियोप्लाज्म आता है. एंड साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? साइटोसोल आता है और बाकी अदर ऑर्गेनेलीज जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर आती है. साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या आता है? इट कंप्राइज ऑफ साइटोसोल. इसी के अंदर जो है साइटोसोल प्रेजेंट होता है प्लस ऑल अदर ऑर्गेनेलीज. ऑल अदर ऑर्गेनेलीज प्लस सेल इंक्लूजन्स. सेल इंक्लूजन्स. ये सब चीजें किसमें प्रेजेंट होती है? साइटोप्लाज्म. सेल इंक्लूजन जो है वो इस तरीके से होती हैं, इस तरीके से प्रेजेंट होती हैं सेल्स के अंदर. So this was all about the question. I hope you have understood it well. Best of luck and thank you.